और अनुराग भदौरिया, इनके साथ आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, इस नेता के साथ और इस पार्टी के साथ आप सोचते हैं कि आप बाबा को उत्तर प्रदेश में हरा देंगे? आपको समझ नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव की साइकिल पंचर बीजेपी तो बाद में करेगी, पहले राहुल गांधी कैरियर पे बैठे बैठे कर रहे हैं। आपको यह समझ नहीं आ रहा है? अनुराग भदौरिया, नींद ले रहे हैं आप? ऐश्वर्या सुन लीजिए, सुनाइए। ऐश्वर्या जी, वो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, सुन तो लीजिए। वो हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, तुम एकता की बात करना। वो धर्म की बात करेगा, तुम हिंदुस्तान की बात करना। वो वंदे मातरम पर बंटवारे की बात करेगा, तुम छात्रों की एकता पे टिके रहना। छात्रों का भविष्य ही नहीं बचेगा तो वंदे मातरम कौन गाएगा? अब वंदे मातरम गाने की बात तो होती है, अच्छी बात है, वंदे मातरम तो सभी लोग गाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि वंदे मातरम गाते गाते शहीद भगत सिंह, असफाकुल्ला खान साहब, राजगुरु, सुखदेव, सब लोग फांसी के फंदे पे झूल गए कि देश की आज़ादी के लिए, कि मेरा देश आज़ाद होगा, यहाँ पे छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा, किसानों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे भारत माता के बच्चे खुशहाल होंगे। लेकिन आपने क्या किया? उन्हीं छात्रों के ऊपर में AK-47 तान दी। क्या उनके दिल पे गुजर रही होगी राजगुरु सुखदेव जी के ऊपर में? क्या गुजर रही होगी अशफाकुल्ला खां के ऊपर में, जब आपने यहाँ पैलेट गन चला के आंख पे वार कर दिया, जब आपने कील कांटी से लोग यहाँ के छात्रों पे चला दी, आंसू गैस अपने लोगों पे चला दिया? क्या सोच रहे होंगे शहीद भगत सिंह जी? क्या उनके आत्मा पे गुजर रही होगी जब आप किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोलते हैं, इन्हीं किसानों के बीच में कील कांटी बिछा देते हैं, इन्हीं किसानों को अपना हक मांगने के लिए इनको मौत को गले लगाना पड़ता है, इन्हीं किसानों के लिए काला कानून पास कर देते हैं, बाद में काला कानून को इनको वापस खिलाने के लिए लड़ना पड़ता है। क्या सोचेंगे वो जब हथरस की बेटी को न्याय नहीं मिलता? क्या सोच रहे होंगे वो कि हमने किस देश को आजादी के लिए अपनी जान दे दी? कि ऐसी सरकार आएगी जो हमारी माताओं बहनों पे अत्याचार होगा, छात्रों को यहाँ पे पैलेट गन से मारा जाएगा, AK-47 ताना जाएगी, किसान अधिकार के लिए अपने को सुसाइड करना पड़ेगा? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। ऐसा तो वंदे मातरम की बात नहीं थी। पहली लाइन तो यही है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम। सीधी सी बात है उसमें कि हवा स्वच्छ होगी, पानी निर्मल होगा, पेड़ पौधे हरे भरे होंगे, फसल लहरा रही होगी। हुआ क्या? आपने जंगल के जंगल काट दिए। आपने देखा इंदौर में गंदे पानी से कितने लोगों की मौतें हो गई। हवा में AQI कितना हाई होता है आप भी जानते हैं कि जहरीली हवा है। ये आपने दिया है। कहेंगे वंदे मातरम गाओ, लेकिन वंदे मातरम के सार को नहीं अपनाएंगे, उसके मूल भाव को नहीं अपनाएंगे। अरे मैं तो कहता हूं कैमरामैन जो आपके मेरे सामने खड़ा है, सुन लीजिए मेरी बात, कैमरामैन जो आपके मेरे सामने खड़ा है, वो किसान, वो रेड़ी वाला, वो रिक्शा वाला, जो रास्ते पे चलने वाला मजदूर, क्या वो सब लोग वंदे मातरम गा पाएंगे? सीख लेंगे, पाएंगे तो क्या वो सीखेंगे? बंद नहीं करवाएंगे सकते तो राष्ट्रवादी, मुझे नहीं आता, कमाल की बात, पर मैं बंद नहीं करवाऊंगा सोनिया गांधी की तरह। मुझे याद नहीं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं 2 ही छंद गाऊंगा। नेवान शर्मा आपको याद है पूरा, लेकिन बंद नहीं करवाएंगे आप, क्योंकि आपको राजनीति करनी है। राजनीति मैं जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करूंगा, और अरविंद केजरीवाल वाला नहीं कि आज मैं कसम खा लूं और कल कर लूं। 20 साल बाद भी मिलूंगा कहीं पत्रकारिता करता हुआ। अनुराग भदौरिया, आपकी तरह नहीं हूं, देश की माता के जो बच्चे, अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं कि कसम खाई और उसके बाद आ गए। नेवान शर्मा आप मेरे को बताइए, उसके बाद सुधांशु जी आप दोनों को एक साथ जवाब दे देंगे। नेवान शर्मा, रोहित आ रहा हूं, विवेक जिनपिंग आ रहा हूं, डायरेक्ट बीजिंग से जुड़े हुए हैं। मेरे को ये बताइए नेवान शर्मा, आपने बोला कि जो आदमी, प्लीज डोंट डू दिस अनुराग भदौरिया, प्लीज डोंट डू दिस। आपने बोला कि जो वंदे मातरम नहीं गाता वो देशद्रोही है। डू यू स्टैंड बाय इट, या राहुल गांधी के प्रेशर में बैक ट्रैक कर गए आप? नेवान शर्मा, देखिए हम तो पर इस स्टैंड पे रहेंगे ऐश्वर्या जी कि जो देश में वंदे मातरम का अपमान करेगा वो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। लेकिन दिक्कत हमें इस बात से है कि जो देश में देशद्रोह है, जो मेरे को सिर्फ एक चीज पूछनी है, तो जो सोनिया गांधी ने, विजुअल से लाइए शर्मा, सुधांशु जी एंड नेवान शर्मा, तो जो सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने 15 अगस्त वाले दिन कांग्रेस दफ्तर में किया, क्या वो वंदे मातरम का अपमान था या नहीं? नेवान शर्मा पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। नेवान शर्मा आप बताइए मुझे, विजुअल्स इन द मिडिल बताइए मुझे। नेवान शर्मा, ऐश्वर्या जी 15 अगस्त से आज 22 अगस्त हो गई, पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में बीजेपी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं नेवान शर्मा का पर्सनल व्यू पूछ रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी का आधिकारिक व्यू पूछ रहा हूं। आप मुझे बताइए, चलते हुए वंदे मातरम को रोकना वंदे मातरम का अपमान है या नहीं है? अरे ऐश्वर्या जी मेरी बात तो और जाने दीजिए, मैंने सिंपल पूछ रहा हूं नेवान जी, उसके बाद चुप रहूंगा। आप बोलिए। बात नहीं कहने दे रहे आप, इतने भाषण सुन लिए हमने सबके, 1 मिनट मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आज 15 अगस्त से 22 अगस्त हो गई है, अगर हमारे देश में वंदे मातरम का अपमान हुआ है तो कब होगी FIR, कब होगी कार्रवाई?
क्या आपने केवल देश में बहस करने के लिए ये कानून बनाया है क्या? इससे ये पता लगता है कि बीजेपी को वंदे मातरम के अपमान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी को केवल मकसद है देश में राजनीति करना, देश के मुद्दों से भटकाना। अभी सुधांशु जी जो बहुत एक सीनियर स्पोक्स पर्सन है, अभी जिन्ना जी की बात कर रहे थे। जिन्ना के वहां पर जो है इनके अध्यक्ष ने क्या लिखा था सुनिए, इतिहास पर ओ जिन्ना जी, पॉइंट टू बी नोटेड। एब्सोल्युटली नोटेड सर, एब्सोल्युटली नोटेड। बोलिए 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 नैवान जी। छाप छोड़ने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में इतिहास का निर्माण करते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे ही विरले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अद्भुत काम किए, जो हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत हैं। और इस महान व्यक्ति को मेरा सादर नमन, ये भाजपा के अध्यक्ष ने लिखा था उनके वहां जाके, जिन्ना के वहां पर जाके। ये हमें ज्ञान देंगे। ये वो पार्टी है जिनके नेता जो है बिन बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं केक काटने। ये वो पार्टी है जो आईएसआई को हमारे देश में बुला के जांच करवा के हमारे देश का अपमान करती है, हमारी देश की जांच एजेंसियों का अपमान करती है। ये वो पार्टी है जो पाकिस्तान के साथ जिनके क्या रिश्ते हैं पूरी दुनिया को पता है। जो जिन्ना के रिश्तेदारों से जो चंदा लेके पार्टी बनाई हो जिन लोगों ने, वो हमें देशभक्ति पे ज्ञान देंगे। अगर आपको वंदे मातरम की सच में इज्जत करनी है तो जो लोग वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं उन पे कार्रवाई करो। आप क्या करते हो? आप बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खाते हो। आप क्या करते हो? आप दीजिए रोहित आ रहा हूं, विवेक जिंगपिंग जी आ रहा हूं। आप पाकिस्तान में केक काटते हो। 2 वर्सेस 2। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ऑफ द बीजेपी। देखिए, आपके लाखों दर्शकों ने देखा, करोड़ हमारे जितने भी सम्मानित प्रवक्ता हैं कुछ हद तक निवान शर्मा जी को छोड़ दें तो वो भी थोड़ा सा बोले, बाकी वंदे मातरम के विषय के ऊपर सब लोग दाएं बाएं करके चले गए। भदौरिया जी से बहुत दिनों के बाद अपन डिबेट में सामने हैं। उन्होंने अपना एज यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल में एक लाइन वंदे मातरम पे बोल के फिर अपना एआई जनरेटेड वही पुरानी बातें जो हर डिबेट में बोली जाती है वो प्रारंभ किया। नहीं देखिए वो कांस्टेंट है पार्टी जी तो नहीं, लेकिन आपको उनका भी मानना पड़ेगा सुधांशु जी। देखिए अगला कांस्टेंट है, हवा के साथ बदलता नहीं, थाली का बैगन नहीं है। अगला जो था वही है। 3 साल पहले भी वही थे, आज भी यही है, 3 साल बाद भी वो रहेंगे। अगला बदलेगा नहीं, ना उनके कुर्ते का रंग और ना उनके बोलने का तरीका। और वो कांस्टेंट ही नहीं है ऐश्वर्य जी, वो कॉन्स्टेंटली ऑन द डिक्लाइन भी है एंड टर्मिनली ऑन द डिक्लाइन की तरफ। मगर दीवान जी ने जो बात कही उसमें गंभीर बात है कि कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं वो कार्रवाई होने में एक टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में तो ये सब कुछ अनाप शनाप सदन के पटल में बोल दिया करते थे, और विधानसभा दिल्ली की एकमात्र ऐसी भारत के इतिहास की विधानसभा रही है। देखिए इन लोगों ने मजाक संविधान का कैसे होता है, जिस विधानसभा का कभी सत्रावसान ही नहीं हुआ। जैसे हर संसद सत्र और विधानसभा सत्र के बाद होता है ना सत्रावसान, दैट द हाउस स्टैंड्स साइन डाई। इन्होंने साइन डाई कभी की नहीं, क्योंकि उसके लिए दोबारा फिर राज्यपाल से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी। तो 1-2 दिन के लिए विधानसभा बैठती थी, तमाम बातें अनशंट बोल दो और उसके बाद फिर दोबारा चालू रहेगी। यानी वो 6 महीना का गैप रहता था और वो विधानसभा कंटिन्यूटी में रहती थी। केरल में विधानसभा के अंदर यह किया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि विधानसभा के फ्लोर पे की गई चीज को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता। हिमाचल में विधानसभा के अंदर नहीं बोलने के लिए दिया गया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं संविधान का मजाक संविधान के उपकरण के द्वारा किस प्रकार से किया जा रहा है और इन लोगों के जो तरीके हैं, इन लोगों के जो इरादे हैं वो कितने खतरनाक हैं। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर भारत में लोगों को पता नहीं होगा, केरल की विधानसभा ने कहा, केरल के सीएम ने कि हम वंदे मातरम बिल्कुल नहीं गाएंगे, 2 छंद भी नहीं गाएंगे। और यह वही केरल है जिसकी विधानसभा में एक आतंकवाद के आरोपी अब्दुल नसीर मदनी, जिसपे 1998 के कोयंबटूर ब्लास्ट में का मुख्य आरोप था, जो तमिलनाडु के जेल में बंद था, 6 मार्च 2006 को एक प्रस्ताव पारित किया कि साहब उस आतंकवादी को छोड़ दिया जाए। 140 के 140 विधायकों ने, सारे कांग्रेसी और सारे कम्युनिस्ट, और वही लोग आज खड़े होकर कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। यानी यह साबित हो गया कि वो मुस्लिम लीग जहां सत्ता में है उसने इतना घुटने पे ला दिया कांग्रेस को कि जो हमने कहा था 90 साल पहले तुमको उसके आगे दंडवत होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ये राजनीति का मुद्दा नहीं, देश के लिए चैलेंजिंग मुद्दा है।
जो गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने भी कहा था, वंदे मातरम को काटा था, 10 साल में देश कट गया। और जो वंदे मातरम को काटने की बात कह रहा है, अगर वो भीषण रूप से मूर्ख है या फिर वो धूर्त है। नैवान शर्मा, नैवान शर्मा क्विक काउंटर। रोहित आ रहा हूं, विवेक जी को लाइए, विवेक जी को लाइए। कटने का आधार आप बना रहे हैं, मगर चिंता मत करिए। नैवान जो झुक गई थी, आज मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपके मंसूबे कामयाब नहीं। नैवान क्विक काउंटर, नैवान क्विक काउंटर। सुधांशु जी कितनी खूबसूरती से बातों को घुमा देते हैं। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहा था। सोनिया गांधी जी विधानसभा में खड़ी है, सोनिया गांधी जी विधानसभा में खड़ी हैं क्या? आप 7 दिन से देश भर में ये जाके बता रहे हैं कि सोनिया गांधी जी ने अपमान किया है वंदे मातरम का। 7 दिन में आज तक सोनिया गांधी के ऊपर क्यों नहीं हुई FIR? सीधा सा सवाल है, इसका सीधा जवाब दो। आप घुमाओ मत बातों को। देश के अंदर संविधान को कुचलने का काम अगर किसी ने किया है, वो बीजेपी ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बदल देते हैं लोग, ये ज्ञान दे रहे हैं हमें देशभक्ति पे। देश में अगर किसी ने वंदे मातरम का अपमान किया है, तो ये सुधांशु जी की पार्टी में क्या है जो अनुराग जी आ रहा हूं। अपमान